बिहार के सियासत में एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है और ये गूंज मोकामा से सुनाई पड़ रही है। मोकामा में आज दुलारचंद यादव जो जन सुराज के समर्थक थे, किसी ज़माने में लालू के करीबी हुआ करते थे दुलारचंद, आज उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पैर में गोली मारी गई, उसके बाद कहा जा रहा है कि गाड़ियों से कुचल दिया गया। परिवार ने इस मामले में बाहुबली नेता अनंत सिंह पर आरोप लगाया है, तो वहीं आनंद सिंह ने साफ इनकार करते हुए कहा कि ये सब कुछ बाहुबली नेता सूरजभान सिंह का किया धरा है। लेकिन अब सवाल तो यही है कि सच कौन बोल रहा है, परिवार बोल रहा है या अनंत सिंह बोल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जब दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद परिवार किस तरीके से फूट फूट कर रो रहा है, ये देखिए। इस वीडियो को देख लिए। अब इसके बाद आप बाढ़ का, ये कारगिल हाउस है, बाढ़ स्टेशन से ठीक बगल में है। ये मार्केट बाहुबली नेता अनंत सिंह का है और अनंत सिंह यहीं पे रहा करते हैं। बड़ा मार्केट है, इसी मार्केट में अनंत सिंह का काफिला रहता है। और अनंत सिंह का जब काफिला टाल इलाके से चुनाव प्रचार करके लौट रहा था और कहा जा रहा है कि उस घटना के बाद जो है अनंत सिंह यहाँ पहुँचे और वहाँ पर उनके समर्थक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनके काफिले पर, अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ। ये थार किस तरीके से इसके शीशे टूटे हुए हैं, तो स्कॉर्पियो का शीशा टूटा हुआ है और ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ी हैं जिसको जो है जिस पर हमला करके उसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर गाड़ियों को कर दिया गया है। और अनंत सिंह ने साफ साफ इस मसले से इनकार किया है, इस घटना से इनकार किया है और कहा है कि इसमें ये सारा कुछ सूरजभान सिंह का किया धरा है। क्या कुछ बोल रहे हैं अनंत सिंह, जरा इस बयान को सुनिए। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट हो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तब भी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया, बहुत हुआ। हम लोग 40 गाड़ी आगे थे, अब पंजा कुल अंगली में पहन लिया था, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लिया था, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्ठा में रखला था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। तब ये घटना क्या हुआ, तब वो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, काम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ था, तो था कुल हमारे ब्लॉक तो होबे किया। 10 गाड़ी के जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया, उतना छोड़ दिया कि वो नहीं बिगड़ रह गया। अनंत सिंह की बातों को आप सुन लिए होंगे। अभी तक इस मामले में सूरजभान सिंह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है आई है और ना ही इस मामले में प्रशासन के, जिला प्रशासन का इस मामले में कोई प्रतिक्रिया आया है। लेकिन इस मसले पर तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए हैं और इस घटना की तीखी भर्त्सना की है और प्रशासन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा किया और कहा कि बिहार में क्या चल रहा है ये देखना चाहिए। बिहार में आदर्श आचार संहिता है, उसके बावजूद लोग बंदूक लेकर और घूम रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं। ये किसकी छूट है, ये कौन इनको संरक्षण दिया है? इस तरह के सवाल खड़े किए हैं तेजस्वी यादव। और उसके बाद में इस मसले पर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने भी बोला है। प्रशांत किशोर कहे कि मीडिया से जानकारी मिली है कि जनसुराज के नेता दुलारचंद यादव की हत्या हुई है। हमारी टीम वहां पर पहुंची है, जांच कर रहे हैं, उसके बाद में हम आगे इस मसले पर बताएंगे। लेकिन ट्रोलर्स
प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि अंदर खाने से बात पता करने वाले प्रशांत किशोर अब मीडिया से खबर पता कर रहे हैं और तब बताएंगे प्रशांत किशोर क्यों नहीं बाढ़ जा रहे हैं, क्यों नहीं उस घटना स्थल पर जा रहे हैं। ये ट्रोलर्स जो है प्रशांत किशोर को निशाने पर लगे। लेकिन मिला जुला कर बात ये है कि अनंत सिंह जो है इस मसले पर सूरजभान सिंह पर गेंद फेंक रहे हैं और एक साजिश बता रहे हैं और दुलारचंद यादव का परिवार अनंत सिंह पर आरोप लगा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है, अनंत सिंह बोल रहे हैं सच या वो पीड़ित परिवार सच बोल रहा है। लेकिन जो भी हो, हत्या आखिर क्यों की गई और क्या अगर साजिश भी है तो दो बड़े नेताओं के बीच में दुलारचंद यादव साजिश के शिकार हो गए। सवाल तो ये है। अब दुलारचंद यादव के बारे में आपको बताते हैं। ये दुलारचंद यादव हैं कौन? ये दुलारचंद यादव मोकामा में खास पकड़ रखते हैं और किसी ज़माने में लालू के बहुत नज़दीक हुआ करते थे, आरजेडी के मजबूत सिपाही हुआ करते थे, खुद भी बाहुबली हैं। लेकिन राजद से मुंह भंग होने के बाद जो है वो जनसुराज से को सपोर्ट कर रहे थे। जनसुराज के जो वहाँ के स्थानीय जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में थे और लगातार कुछ दिनों से आनंद सिंह के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए थे, उन पर टिप्पणी कर रहे थे, उनके खिलाफ गाना भी गा रहे थे और एबीपी चैनल पर एक इंटरव्यू भी उन्होंने दिया था। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप परिवारों का आरोप है कि अनंत सिंह ने इस घटना को अंजाम देना है। लेकिन अनंत सिंह का कहना है कि एक साजिश हमारे साथ हो रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमको राजनीतिक रूप से फंसाने की कोशिश हो रही है। इस घटना के जस्ट बाद उन्होंने प्रेस वार्ता किया और उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या से बिहार की सियासत ज़रूर गर्मा गई है, मोकामा की सियासत ज़रूर गर्मा गई है। मोकामा एक बार फिर चर्चे में है, सरकार कटघरे में है, शासन व्यवस्था कटघरे में है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या होता है। अब किस बाहुबली नेता की मुश्किलें बढ़ने वाली है, सूरजभान की या फिर अनंत सिंह की, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।